नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से। अपने चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अमृता प्रीतम जी के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए, जो कि 31 अगस्त को है, उन्हीं की लिखी हुई कहानी उधड़ी हुई कहानियाँ, इसका वाचन आप सभी के सामने करना चाहूँगी। मैं और केतकी अभी एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं हुई थी कि मेरी मुस्कुराहट से उसकी मुस्कुराहट ने दोस्ती गांठ ली थी। मेरे घर के सामने नीम और कीकर के पेड़ में घिरा हुआ एक बांध है। बांध के दूसरी ओर चने और सरसों के खेत हैं। इन खेतों की बाई बगल में किसी सरकारी कॉलेज का एक बड़ा सा बगीचा है। इस बगीचे के नुक्कड़ पर केतकी की झोपड़ी है। बगीचे को सींचने के लिए पानी की छोटी छोटी खाइयाँ जगह जगह बहती हैं। पानी की एक खाई केतकी की झोपड़ी के आगे से भी गुजरती है। इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज़ देखा करती थी। कभी वह कोई हंडिया या परात साफ कर रही होती और कभी वह सिर्फ पानी की उंगलियां भर भर के चांदी के गजरों से ढलती हुई आयु पर अपनी बाहें धो रही होती। चांदी के गजरों की तरह ही उसकी बदन पर ढलती आयु ने मांस की मोटी मोटी सिलवटें डाल दी थी, पर वह अपने गहरे सांवले रंग में भी इतनी सुंदर लगती थी, इसलिए उसकी होठों की मुस्कुराहट में अजीब सी भरपूरगी थी। मुझे उसकी मांस की इसलिए मोटी मोटी सिलवटें भी सिंगार सी लगती थी, एक अजीब तरह की संतुष्टि जो आज के ज़माने में सबके चेहरों से खो गई है। मैं रोज़ उसे देखती थी और सोचती थी कि उसने जाने कैसे ये भरपूरता अपने मोटे और सांवले होठों में संभाल कर रखी ली थी। और इसी तरह मुझे उसका चेहरा बगीचे के सैकड़ों फूलों में से एक फूल जैसा ही तो लगने लगा था। मुझे बहुत से फूलों के नाम नहीं आते, पर उसका नाम मुझे मालूम हो गया था, मांस का फूल। एक बार मैं पूरे 3 दिन तक उसके बगीचे में न जा सकी। चौथे दिन जब गई तो उसकी आंखें मुझसे इस तरह मिली जैसे 3 दिनों से नहीं, 3 सालों से बिछड़ी हुई हूँ। क्या हुआ बिटिया, इतने दिन आई नहीं? सर्दी बहुत थी अम्मा, बस बिस्तर में बैठी रही। सचमुच बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। तुम्हारा कौन सा गांव है अम्मा? अब तो यहाँ झोपड़ी डाल ली, यही मेरा गांव है। यह तो ठीक है, फिर भी अपना गांव होता है। अब तो उस धरती से नाता टूट गया बिटिया। अब तो यही कार्तिक मेरे गांव की धरती है और यही मेरे गांव का आकाश। यही कार्तिक कहते हुए उसने झुग्गी के पास बैठे हुए अपने मर्द की तरफ देखा। आयु के कुबड़ेपन से झुका हुआ एक आदमी जमीन पर तीले और रस्सियां बिछाकर एक चटाई बुन रहा था। दूर पड़े हुए कुछ गमलों में लगे हुए फूलों को सर्दी से बचाने के लिए शायद चटाइयों की आड़ देनी थी। केतकी ने बहुत छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी। शायद बहुत बड़ी सच्चाइयों को अधिक विस्तार की ज़रूरत नहीं होती। मैं हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी, जो एक औरत के लिए धरती भी बन सकता था और आकाश भी। क्या देखती हो बिटिया? यह तो मेरी बिरंग चिट्ठी है। बिरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगाते तो वह बिरंग हो जाती है। हाँ अम्मा, जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगी होती तो वह बेरंग हो जाती है। फिर उसको लेने वाला दुगना दाम देता है। हाँ अम्मा, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो को उसको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं। एक तो तन का दाम दिया और एक मन का। मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी। केतकी का सादा और सांवला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलॉसफी से सुलग उठा था। इस रिश्ते को चिट्ठी जब लिखते हैं तो गांव के बड़े बूबर इसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। तो तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी? नहीं लगाई तो क्या हुआ, मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। यह कार्तिक की चिट्ठी तो सिर्फ केतकी के नाम लिखी गई थी। तुम्हारा नाम केतकी है? कितना प्यारा नाम है। तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। मैं शेरों के कबीले से हूँ बिटिया। यह कौन सा कबीला है अम्मा? यही जो जंगल में शेर होते हैं ना,
वे सब हमारे भाई बंधु हैं। अभी भी अब जब जंगल में कोई शेर मर जाए तो हम लोग 13 दिन उसका मातम बनाते हैं। हमारे कबीले के मर्द लोग अपना सिर मुंडा लेते हैं और मिट्टी की हंडिया फोड़कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं। सच अम्मा? मैं चकमक टोला की हूँ जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। ये कपिल धारा क्या है अम्मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? गंगा बहुत पवित्र नदी है। पता है मुझे, जानती हूँ, पर कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है बिटिया। कहते हैं कि गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारण कर कपिल धारा में स्नान करने के लिए जाती है। वह चकमक टोला किस जगह है अम्मा? करंजिया के पास। और ये करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ सुना है। नर्मदा और सोन नदी भी नज़दीक पड़ती है। ये नदियाँ भी बहुत पवित्र हैं। उतनी नहीं जितनी कपिलधारा। यह तो एक बार जब खेती की खेतियाँ सूख गई थी और लोग बेचारे उजड़ गए थे तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी रो पड़े थे। ब्रह्मा जी के 2 आंसू धरती पर गिरे। बस जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ से नर्मदा और सोन नदी बहने लग गई। अब इनसे खेतों को पानी मिलता है। और कपिलधारा से अम्मा? इससे तो मनुष्य की आत्मा को भी पानी मिलता है। मैंने कपिलधारा के जल में स्नान किया है और कार्तिक को अपना पति मान लिया। तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी अम्मा? 16 बरस की होगी। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों न माना? बात यह थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी। इसकी औरत मेरी सखी थी। बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू 2 बेटे हुए। दोनों ही बेटे एक ही दिन जन्मे थे। हमारे गांव का गुनिया कहने लगा कि यह औरत अच्छी नहीं है। इसने एक ही दिन में अपने पति का संग भी किया था और प्रेमी का भी, इसलिए एक ही जगह 2 बेटे जन्मे हैं। कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर सुनिएगा।